सर मारने के लिए कौन सी वाली दीवार अवेलेबल है? वो वाली भी अवेलेबल है, इधर भी है, 2-3 दीवारें अवेलेबल हैं। क्योंकि बायर्न एट द अलियंस क्या भूत टीम है भाई, क्या ड्रॉ है ये, क्या ड्रॉ है ये। मतलब तुमने हमें रियल मैड्रिड दे दिया, रियल मैड्रिड एट द एमिरेट्स, ठीक है वो होम पे है, उसके बाद फिर बायर्न एट द अलियंस और फिर उसके बाद हमने डॉर्टमुंड को भी खेलना है, लील अवे, स्लाविया प्राहा अवे, क्या ड्रॉ है ये भाई। चलो ठीक है, बेस्ट टीम इन यूरोप है ना, यूसीएल जीतना है ना, तो सबको हरा के फिर सबको रोंदते रोंदते आगे जाएंगे और यूसीएल जीतेंगे अपना पहला। आर्सेनल की जो टीम है बहुत बहुत अच्छी टीम है एंड नाउ वी वांट टू विन द यूसीएल फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन आवर हिस्ट्री। और अगर हमें यूसीएल जीतना है वी हैव टू गो थ्रू एन इनक्रेडिबल लीग फेज कैंपेन जिसमें हमें मैड्रिड एट द एमिरेट्स मिला है, बायर्न एट द अलियंस और फिर उसके बाद हमने अपने होम के ऊपर डॉर्टमुंड को खेलना है। स्लाविया प्राहा अवे इजी टीम नहीं होती, हमने देखा था पिछले साल। और फिर उसके बाद हमारे पास 2-3 और भी गेम्स हैं, बट ओवरऑल आई थिंक दिस ड्रॉ इज़ वेरी वेरी हार्ड फॉर आर्सेनल। फिर उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन हमने देखा कि काफ़ी फाइस्टी ड्रॉज और भी हुए हैं। मैन सिटी वर्सेस पीएसजी एट द इतिहाद, दैट विल बी वेरी एक्साइटिंग वन टू वॉच। और फिर उसके बाद पीएसजी वर्सेस बारसा, वो भी बहुत मज़े का मैच होगा, ठीक है। आई थिंक पार्क द प्रांत का मैच है, विच मीन्स बहुत बहुत मज़े का मैच होने वाला है। स्पेनिश जायंट्स जो हैं वो तो सारे कुक हो चुके हैं भाई, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, सबको इतने मुश्किल ड्रॉज मिले। बट आई थिंक अगेन सीधी सी बात है, इफ़ यू आर द बेस्ट टीम इन यूरोप देन यू हैव टू बीट द अदर बेस्ट टीम्स इन यूरोप एंड इफ यू बीट द अदर बेस्ट टीम्स इन यूरोप देन यू विल हैव अ राइट टू मेक इट टू द लास्ट 16 विच आर द 16 बेस्ट टीम्स इन यूरोप, मे बी द वर्ल्ड। फिर उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन हमारे पास जो पहला मैच है रियल मैड्रिड के साथ एट द एमिरेट्स, वो लोग कह रहे हैं वो होगा रिवेंज लैग from 2 years ago when everyone was saying that Real Madrid is going to beat Arsenal. Obviously वो वक्त था जब Real Madrid Arsenal से बेहतर टीम थी, वो वक्त था when everyone was undermining Arsenal, ठीक है। और हमारी टीम इतनी कोई मतलब मिड थी, it wasn't the best team in the world, but we beat Real Madrid 2 Declan Rice free kicks और उसके बाद फिर मेरिनो ने गोल मारा और फिर हमने उनके घर पे जाके बर्नाब्यू पे when they were saying कि हमने वो 3-0 से कम बैक करेंगे, हमने उनको उनके घर पे जाके 2-1 मार्टिनेली के गोल के साथ हराया। Vinicius Junior is the only player who has ever scored for Real Madrid against Arsenal. Arsenal के खिलाफ किसी भी Real Madrid प्लेयर ने आज तक कभी गोल नहीं मारा। अगर किसी बंदे ने मारा है तो वो है Vinicius Junior, who is the player who Arsenal were going to sign in the summer transfer window. फिर उसके बाद हमारा मैच वीक 2 ऑफ द प्रीमियर लीग is also just around the corner. It is going to be Crystal Palace versus Manchester City in the first game of this new Premier League weekend. You never know, Crystal Palace है, अपने होम पे खेल रहे हैं, you never ever know, कुछ भी हो सकता है। I think I'm going to slightly favor Man City in this one क्योंकि I think Enzo Maresca has learned his lesson from the match against Bournemouth. अब वो शायद चटकी को स्टार्ट करेगा, but overall I think I would slightly tilt towards Man City। वैसे ये मैं गेम ड्रॉ भी हो सकता है। My prediction for this game is Man City to take this game 2-1. Haaland गोल मारेगा और गेही गोल मारेगा and पैलेस इक्वलाइजर मारेगा और in the end I think it's going to be Haaland who's going to find the winner for Man City. अब इसकी एक और वजह ये भी है कि हालैंड मेरी FPL टीम में है, तो ज़ाहिर है मैं FPL के खिलाफ प्रेडिक्शंस तो नहीं करूँगा, अब ये तो ऑब्वियस सी बात है। सो मेरी FPL टीम जो है एज इट करंटली स्टैंड्स, ये है मेरी FPL टीम। सो वी हैव डेविड राया एंड वी हैव वर्जिल वैन डाइक, निको ओराइली जो कि खेल रहा है अगेंस्ट पैलेस। फिर उसके बाद हमारे पास है क्रिस्टो जोलिस हु इज़ ऑल्सो प्लेइंग एट विला पार्क एंड देन मैन यूनाइटेड वर्सेस इप्सविच एट होम। मैंने टीलमैन्स को पिछले मैच में ट्रस्ट किया था बट उसने क्या ही जिक्र करें यार, उसने 2 मिनट मैच खेला था, वो 2 पॉइंट मिला था उसको, बट अब और कुछ कह तो नहीं सकते। बहरहाल वो खेला भी था तो उसको 0 पॉइंट्स ही मिले, उसको ये भी नहीं कह सकते ही वाज एब्सेंट, लेकिन वो खेला था बिल्कुल एंड में आया था तो 0 पॉइंट्स हैं ऑफ कोर्स। बट आई हैव ट्रस्टेड द एलिमेंट्स अगैन। प्लीज़ यूनाइटेड ये एक मैच है, इसमें ना कुछ कर देना बिकॉज दिस इज़ द वन गेम आई थिंक आई प्रेडिक्ट यू टू विन ऑल सीजन लॉन्ग। इसके अलावा मैं कोई गेम नहीं प्रेडिक्ट करूँगा तुम्हें जीतने के लिए, ठीक है। एनीवे लेट्स मूव ऑन फ्रॉम द फैंटेसी वर्ल्ड नाउ। तो यहाँ से अगर हम आगे मूव करें तो हमें नज़र आता है लिवरपूल वर्सेस फॉरेस्ट एट होम। सो बेसिकली एनफील्ड पे मैच है लिवरपूल और फॉरेस्ट का, ठीक है। ये जो रिवर्स फिक्चर था इस पे लास्ट सीजन एनफील्ड पे जाकर फॉरेस्ट ने 3-0 हराया था लिवरपूल को। फिर उसके बाद मेरी टीम का मैच है एट मंडे नाइट विच इज़ बेसिकली मंडे नाइट फुटबॉल विच इज़ बेसिकली ट्यूसडे मॉर्निंग कह लो आप, ठीक है। 12 बजे सुबह मैच है। इट्स गोइंग टू बी विला पार्क। टफ हो सकता है बिकॉज एस्टन विला, यू नेवर नो, मतलब विला पार्क इज़ अ टफ प्लेस टू गो टू, मतलब एटमोसफेयर अच्छा बनाते हैं वहाँ पे, और स्पेशली अगर मंडे नाइट फुटबॉल, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें बेसिकली क्या सीन होगा कि
हमारे पास स्टार्टिंग 11 में क्रिस्टोफ सोलिस तो खेलेगा, और फिर उसके बाद एजरी कॉन्सा इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू मेक हिज डेब्यू, प्रोबेबली नॉट एज अ स्टार्टर, क्योंकि अभी तक उसने एक भी अपीयरेंस नहीं की। पिछला जो मैच हुआ था अगेंस्ट कॉवेंट्री सिटी, उसमें तो वो जिस अनवील हुआ था वो उससे चंद घंटे पहले उसको हमने साइन किया था। I think we will go to the Villa Park and we will snatch out 3 points. I think comfortable 2-0 victory will be 2-0 to the Arsenal, I think. So who do you think will get the revenge? Who do you think will not get the revenge? Let me know below in the comment section. And what do you think are your predictions for this match? हाँ, so that's it आज की वीडियो के लिए। बताना वीडियो कैसी लगी, and thank you for watching.